हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं डीएनबी राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। डीएनबी 2020 राउंड 2 में कितनी कट ऑफ जा सकती है ब्रांच वाइज। राउंड 1 में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट रही थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और अभी फिर हम वेट कर रहे थे ऑल इंडिया कोटा की रिजल्ट क्या आती है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद हमने एक एनालिसिस की, जिसके बेसिस पे हमें ये समझ में आया कि काफ़ी अच्छी रिजल्ट रही है राउंड 2 काउंसलिंग में। ऑल इंडिया के राउंड 2 काउंसलिंग में कुछ कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें उतनी जो एक्सपेक्टेड पॉजिटिव शिफ्ट थी वो देखने को नहीं मिली, लेकिन वो इक्के दुक्के ब्रांचेस ही हैं। मगर अगर हम बाकी ब्रांचेस को उठा करके देखें, इवन अगर रेडियो को उठा लें आप, या फिर डर्मा को भी उठा लें, मेडिसिन में उतनी ज़्यादा शिफ्ट नहीं रही है। बाकी अदर ब्रांचेस को उठाएं तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट रही राउंड 1 2020 के कंपैरिजन में। अब जिस तरीके से शिफ्ट हुई है ऑल इंडिया की राउंड 2 में, 2020 की राउंड 2 डीएनबी में जितने सीट्स आए हैं 2816 सीट्स आए हैं राउंड 2 काउंसलिंग में, जो कि काफ़ी अच्छी फिगर है। डीएनबी की सीट्स अगर राउंड 2 में अगर हम देखें तो 2816 सीट्स काफ़ी अच्छी फिगर है। और वही उनमें से यूआर की सीट्स देखें कि यूआर के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए कितने सीट्स हैं, तो यूआर की सीट्स हैं 2577। ये बहुत अच्छी फिगर है राउंड 2 काउंसलिंग के नज़रिए से अगर देखें तो बहुत जो हैंडसम अमाउंट ऑफ सीट्स हैं राउंड 2 काउंसलिंग में। इन सीटों पे अब राउंड 2 काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ये बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी जा सकती है राउंड 2 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हालांकि इनमें ये ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि अभी जो स्टेट्स की काउंसलिंग है, स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग, वो डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग से पहले नहीं हुई है। मतलब इसे अगर वाइस वर्सा देखें तो स्टेट्स डीएनबी की जो राउंड 2 काउंसलिंग है वो स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग से पहले हो रही है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। और साथ में जब हम ये देख रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग 30 जून 2020 रखी गई है, और डीएनबी राउंड 2 की जो रिजल्ट है वो उससे पहले आ जाएगी, तो ज़रूर ऑल इंडिया राउंड 2 वाले भी स्टूडेंट्स जो होंगे वो डीएनबी की राउंड 2 को अटेंड करेंगे। मगर इन चीज़ों को देखते हुए, साथ में कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन अराइज हुई है, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट्स जो कि कोरोना एपिक सेंटर्स बन चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और एमपी, ये स्टेट्स अब स्टूडेंट्स जाना नहीं चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको भेजना नहीं चाहते। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो स्टूडेंट्स से बात हुई जो कि अब इन स्टेट्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक हमने राउंड 2 डीएनबी की राउंड 2 की ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेडी की है, और वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 6471 ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई थी रेडियो डायग्नोसिस के लिए। तो राउंड 2 काउंसलिंग में अप टू 7800 तक जा सकती है। जनरल मेडिसिन में राउंड 1 की जो कट ऑफ गई थी डीएनबी की, वो 13,858 ऑल इंडिया रैंक गई थी। राउंड 2 में अप टू 15,700 तक राउंड 2 की कट ऑफ जनरल मेडिसिन की जा सकती है। डर्मेटोलॉजी की राउंड 1 में जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 4195। राउंड 2 में कट ऑफ जा सकती है 5300 तक। ऑर्थो की राउंड 1 में कट ऑफ रही थी 18,408। राउंड 2 में कट ऑफ जा सकती है 22,000 तक। पीडियाट्रिक्स की राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही थी 13,130 रैंक। राउंड 2 में कट ऑफ जा सकती है 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ओपीजी में राउंड 1 काउंसलिंग में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 14,230। राउंड 2 काउंसलिंग में 16,000 तक कट ऑफ जा सकती है। जनरल सर्जरी की राउंड 1 काउंसलिंग में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 20,566। राउंड 2 में कट ऑफ जा सकती है 24,000 तक। टीबी एंड चेस्ट की राउंड 1 काउंसलिंग में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 13,196। राउंड 2 में कट ऑफ जा सकती है 14,500 तक। ऑप्थल की राउंड 1 काउंसलिंग में 18,959 तक गई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 20,200 तक जाने के चांसेस हैं, अप टू 20,200 तक जा सकती है। ईएनटी राउंड 1 काउंसलिंग में 19,644 तक गई। राउंड 2 काउंसलिंग में 23,000 तक जा सकती है।
साइकेट्रिक की राउंड 1 काउंसलिंग में 15,735 तक गई, राउंड 2 काउंसलिंग में 17,400 तक जा सकती है। एनेस्थीसिया की राउंड 1 काउंसलिंग में 24,429 तक गई, राउंड 2 में अप टू 28,800 तक जा सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन की राउंड 1 काउंसलिंग में 19,365 तक गई है, राउंड 2 काउंसलिंग में 20,200 तक जा सकती है। रेडियोथेरेपी की राउंड 1 काउंसलिंग में 24,554 तक गई, राउंड 2 काउंसलिंग में 26,000 तक जा सकती है। पैथोलॉजी की राउंड 1 काउंसलिंग में 28,053 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ गई थी, 32,000 तक ऑल इंडिया रैंक राउंड 2 तक में जा सकती है। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डीएनबी की राउंड 2 के लिए, जिसे कुछ फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। ये कंप्लीटली सही होंगी ऐसा मैं नहीं कह सकता, हो सकता है इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है, मगर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ करियर मीडिया की तरफ से जो रेडी की गई वो आप लोगों से शेयर की गई। और इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जैसा मैंने बताया कि कुछ फैक्टर्स को दिमाग में रख के बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स राउंड 2 काउंसलिंग में कितनी आई है वो अगर हम देखें तो 2861 सीटें हैं जो कि राउंड 2 काउंसलिंग में आई है, और ये बहुत अच्छी फिगर है राउंड 2 काउंसलिंग के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ सीट्स को हम देखें तो बहुत अच्छी फिगर है। दूसरी बात, अभी फिलहाल कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन अराइज हुई है उसके वजह से स्टूडेंट्स घरों से दूर जाना नहीं चाहते या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें भेजना नहीं चाहते, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अभी कोरोना एपिक सेंटर्स बने हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, एमपी, दिल्ली ये स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स के टॉप कॉलेज में जरूर स्टूडेंट्स जाएंगे, मगर जैसे जैसे इनके एवरेज कॉलेजेस और बिलो एवरेज कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि कट ऑफ जो है सो वो पीछे जाते जा रही है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग नहीं हुई है। स्टूडेंट्स चाहते हैं, कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो अपने स्टेट्स में ही रहें, जिसके लिए उन्हें स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग में हमने देखा काफ़ी ठीक ठाक शिफ्ट रही है राउंड 2 काउंसलिंग में। जिन्हें ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग में अच्छी सीट मिल गई है वो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि डीएनबी की तरफ अब ध्यान नहीं देंगे, और वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें उनकी मनचाही सीट मिल चुकी है ऑल इंडिया राउंड 2 में और फिर भी वो डीएनबी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आपकी मनचाही सीट ऑल इंडिया राउंड 2 में मिल चुकी है और आप उस सीट के साथ जाना चाह रहे हो, जाने वाले हो, तो प्लीज आप डीएनबी की तरफ अपनी नज़र मत डालो, क्योंकि डीएनबी की सीट्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें की जो बैक रैंकर्स जिन्होंने मेहनत की है, भले उनके रैंकिंग, उनकी मार्क्स आपसे थोड़ी सी कम रह गई है या उनकी रैंकिंग थोड़ी सी पीछे रह गई है, मगर वो भी डिजर्व करते हैं सीट पाना। तो इस तरीके से सीट ब्लॉकिंग की चीज़ों को आप बढ़ावा मत दो। अगर आपको जो ऑल इंडिया में सीट मिली वो आपकी मनचाही सीट मिली और आप उस सीट के साथ जाने वाले हो, तो प्लीज़ आप डीएनबी में जो चॉइस फिलिंग है उसे चॉइस लॉकिंग ना करें, लॉकिंग एंड कंफर्म ना करें, जिससे कि सिस्टम उसे आपको अपग्रेड ना करे, आप डीएनबी में पार्टिसिपेट ना करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन शाह हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और डीएनबी की बाकी काउंसलिंग और स्टेट्स की बाकी काउंसलिंग के लिए अगर आपको करियर मीडिया से एडवाइस चाहिए, सजेशंस चाहिए या फिर उनकी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।